अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है तो आप सही जगह पे आए हो। यहाँ पे हम बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स और मैथ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के सेकंड पेपर के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे पास फिजिक्स के अंदर सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। और भी जो डिफरेंट हमारे पास चैप्टर्स बन रहे हैं, जैसे हम फिजिक्स का जो पहला बुक है सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके जो एमसीक्यू होंगे इनका एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं भी मिलता है तो आप चैनल पेज पे जाइएगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं अपने सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में। जो आपका पेपर वन है उसका सिलेबस ये रहा। जब हम पेपर वन डिस्कस करेंगे उस टाइम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं पेपर टू के बारे में, जिसका नाम क्या है, एक सेकेंड, एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके अंदर आपको टोटल 8 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। एक 4 यूनिट एनालॉग के अंदर पढ़ना है, 4 यूनिट डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो देखो यार, जो पहला यूनिट है सेमीकंडक्टर जंक्शन है, फिर सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर मॉडलिंग मिलेगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मिलेगा, अदर डिवाइसेस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा नंबर सिस्टम, बाइनरी अर्थमेटिक, लॉजिक गेट्स और कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। तो ये टोटल 8 यूनिट है हमारे पास। हम बारी बारी से एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है तो आप हमको बता दीजिएगा कि आपका यूनिवर्सिटी क्या है। हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं जहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करती रहेगी, ठीक है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है तो आप जानते ही हो कि आपको पेपर के बाद सॉल्यूशन भी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही था। तो आप क्या कर सकते हो, अपने पेपर को हमारे उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो। हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी, वो पेपर सॉल्व किया जाएगा और हम जल्दी से जल्दी उसका आंसर की प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस यही इम्पोर्टेंट बात थी। हम अपने पेपर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। इस क्लास में बात करते हैं चौथे यूनिट अदर डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, FET मीन्स, तो FET का मतलब क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। टर्मिनल्स ऑफ FET, तो देखो FET के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, वैसे ही इसके अंदर सोर्स, ड्रेन और गेट नाम के 3 टर्मिनल होते हैं। चौथा ऑप्शन से हो जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ दिस, ठीक है। FET कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। FET जिसको आप क्या बोल रहे हो, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोल रहे हो, वो 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला को हम बोलते हैं JFET मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरे को हम बोलते हैं MOSFET मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। FET इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। FET क्या है, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। और BJT क्या है, BJT एक करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। BJT क्या है, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FET इज आर, तो स्मॉल सिग्नल, लो डिस्टेंस एट लो नॉइस, हाई गेन, तीनों बातें सही है FET के लिए। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ दिस, ठीक है। A power supply has no load voltage 10 volt and a full load voltage of 9.9 volt. Its percentage regulation voltage is 1.01%, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन ऑसिलेटर। पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर के अंदर यूज होता है, ठीक है। इन अ ट्रांजिस्टर बायसिंग द स्टेबिलिटी फैक्टर यस इज डिफाइंड एज डेल IC अपॉन डेल ICEO, ठीक है। द इनपुट गेट करंट ऑफ JFET इज few microampere, few nanoampere, few milliampere, negligible small। पता नहीं कैसे यार, इसका ऑप्शन टिक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ऐसे ही तुक्का मारना सही नहीं है, ठीक है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो क्रॉस चेक करेंगे, अगर आंसर मिला तो कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ MOSFET इज हायर देन BJT, ठीक है। जो MOSFET है उसका इनपुट इम्पिडेंस BJT के मुकाबले ज़्यादा होता है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर हैज़ 1 emitter विथ 2 बेस। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के पास क्या होता है, 1 emitter विथ 2 बेस, ठीक है। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, फैब्रिकेटेड ऑन ए टाइनी सिलिकॉन चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, इसको फैब्रिकेट किया जाता है ऑन टाइनी छोटे से सिलिकॉन चिप के अंदर, ठीक है। एन SRR में भी
turned off by reversing the polarity of its anode in cathode voltage, ठीक है, inverting its anode current, दोनों बातें सही है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास both. Two depletion region in the channel of JFET act like throttle, current controller, channel resistance controller, तीनों बातें सही है, तो चौथा ऑप्शन से हो जाएगा हमारे पास all of this, ठीक है. For a JFET, pinch off voltage is the value of drain source voltage VDS at which the linear increases in ID with increases in VDS stops and ID becomes almost constant. दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है. In JFET, JDSS and B defined as the maximum possible drain current with VGS equal to 0, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है. Very high input resistance of MOS FET is due to highly non-conducting layer of metal oxide between gate and substrate, ठीक, substrate, तीसरा ऑप्शन सही है. MOS FET can be used as resistor, capacitor, switch, तीनों की तरह यूज किया जा सकता है, तो चौथा ऑप्शन से हो जाएगा हमारे पास all of this, ठीक है. In a P channel FET, the charge carriers are electrons. P channel FET के अंदर चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. In a JFET, if the gate voltage VGS is made more negative than channel conductivity, क्या हो जाएगा उस टाइम पे? डिक्रीज होने लगेगा. JFET के अंदर अगर गेट वोल्टेज को ज़्यादा निगेटिव बना दोगे पूरा पहले के मुकाबले, तो चैनल कंडक्टिविटी डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है. JFET has the disadvantage of small gain bandwidth product, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है. For a FET, the correct relation is mu equal to RD into GM, ठीक है. MOS FET is sometimes called insulated gate FET या insulated gate FET. In a power supply diagram, which block produces a pulsating DC output, तो रेक्टिफायर प्रोड्यूस करता है pulsating DC output, ठीक है. In a LC filter, the ripple factor is increases with load resistance. जो रिपल फैक्टर होता है LC सर्किट के अंदर, वो क्या, जैसे जैसे लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है वो भी इंक्रीज होता रहता है, ठीक है. The maximum efficiency of half wave and full wave rectifier is 40.6% for half wave rectifier और 81.2% for full wave rectifier, ठीक है. इनका मैक्सिमम एफिशिएंसी है. In a rectifier, the RMS and DC values corresponding to the output current are IRMS. रेक्टिफायर के अंदर जो RMS वैल्यू है करस्पॉन्डिंग टू आउटपुट करंट, उसको IRMS से डिनोट किया गया और DC वैल्यू को IDC से डिनोट किया गया. तो द रिपल फैक्टर R ऑफ द रेक्टिफायर इज डिफाइंड है, तो उस टाइम पे रिपल फैक्टर जिसको आप R से डिनोट कर रहे हो कितने के बराबर होगा? IRMS अपन IDC होल स्क्वायर माइनस 1 होल, यहाँ पे रूट रहना चाहिए, तो रूट का मतलब ही होता है 1/2, तो क्या कर दिया ब्रैकेट लगा के 1/2 लिख दिया, तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है. तो इसी के साथ हमारे ये चारों चैप्टर कंप्लीट होते हैं. अब क्या बचता है हमारे पास? तो देखो यार, हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ देख लिए हैं. अब बाकी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के देखने के, ठीक है, तो उसको भी जल्दी कवर करेंगे इसी प्लेलिस्ट के अंदर. मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.